हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब फ्रॉम देवबंद। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी का एक ऐसा मुरक्कब जिसको आप हमारे अदर यूट्यूब चैनल्स पर हमारे अलावा भी बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, जिसको हम बोलते हैं हब्बे मुमसिक तिलाई। मगर मैंने उन वीडियोस में देखा है कि बिल्कुल सही सच्चाई नहीं बताई जाती है। सिर्फ़ कुछ फंक्शंस गिना करके वीडियो को ख़त्म कर दिया जाता है या कुछ फ़ालतू बातें बीच में बताई जाती हैं। तो जब भी आप कोई वीडियो देखा करें, जब भी आप कोई वीडियो सुना करें, तो एक सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उस वीडियो में उस टॉपिक को देखने वाला उसको कितना समझता है, उस चीज़ को वो कितना समझता है। मसलन कोई मेडिसिन के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर ये देखना ज़रूरी है कि वो उस मेडिसिन को समझते भी हैं या नहीं। अब हम जो बात कर रहे हैं हब्बे मुमसिक तिलाई के बारे में, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हब्बे मुमसिक तिलाई इसका नाम क्यों रखा गया। मुमसिक से जो मुराद है वो इमसाक से है। इमसाक यानी एक कैफ़ियत होती है जिसमें जमाव पैदा हो जाता है। तो यहाँ पर इमसाक जमाव पैदा हो जाना, ठहराव पैदा हो जाना। तो ठहराव के पैदा करने के लिए मसलन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल जो इंटरकोर्स हम करते हैं, तो उसमें जो एक टाइमिंग को रोकने के लिए टाइमिंग को बढ़ाने के लिए जो ठहराव पैदा करना ज़रूरी है, यानी कि जो स्पर्म निकलता है उसको रोकना, उसका ठहराव करना, इसको हम इमसाक करना या मुमसिक जो है वो ठहराव करने वाली दवा का नाम है। इसलिए यहाँ पर हब्बे मुमसिक, हब यानी टैबलेट, तो हब्बे मुमसिक यहाँ पर इसको नाम दिया गया है। अच्छा, इसमें तिलाई जो लफ्ज़ है वो कहाँ से आया? तिला हम बोलते हैं तिला बोलते हैं सोने को, तो इसमें सोने के वर्क का इस्तेमाल किया गया। सोने का वर्क इतना महँगा नहीं होता है, एक नॉर्मल आदमी उसको ईज़िली जो है खरीद सकता है। सोने का वर्क बहुत सारी कुश्तों में, माजूनात में, ख़मीरों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोने का कुश्ता सोने का वर्क होने की वजह से इसको नाम दिया गया है हब्बे मुमसिक तिलाई। अच्छा, इसी नाम से कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, और भी इसी नाम से मेडिसिन्स मार्केट में मौजूद है। जहाँ पर भी मुमसिक लफ्ज़ आएगा आप उसको समझ जाएँ कि ये ठहराव के लिए इस लफ्ज़ को लगाया गया है। मसलन हब्बे मुमसिक ख़ास के नाम से है, हब्बे मुमसिक आज़म के नाम से है, हब्बे मुमसिक अंबरी के नाम से है, जिसमें अंबर का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर हब्बे मुमसिक तिलाई की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सोने के वर्क का इस्तेमाल किया गया, उसको हब्बे मुमसिक तिलाई जो है वो बोलते हैं। अच्छा, ये बहुत सारी कंपनियाँ हब्बे मुमसिक तिलाई जो, क्योंकि एक पेटेंट मेडिसिन है, लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ इसको बना रही हैं, ख़ास तौर से हमदर्द है, देहलवी है, बहुत इसी तरीके से और भी अदर कंपनीज़ है। आज हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 5000 कंपनीज़ जो है यूनानी और आयुर्वेदिक की जो है वो पैदा हो चुकी हैं। सबसे पुरानी कंपनियाँ जो हैं वो हमदर्द है। तो हम इसीलिए ज़्यादातर नाम जो है वो हमदर्द का ही ज़बान से निकलता है। प्लस हमदर्द एक ऐसी कंपनी है कि जो एक ट्रस्ट क्रिएट करती है। जो एक जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मसलन कोई दवा, किसी दवा के अंदर 125 ग्राम अगर कोई माजून है, तो उसके अंदर किसी दवा की मिकदार, मसलन ज़ाफ़रान की मिकदार 7 ग्राम है। तो उसमें 7 ग्राम ज़ाफ़रान होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सभी कंपनीज़ का ये सिस्टम है कि जितनी लिखी होती है उससे कम डाली जाती है। तो अगर अच्छा, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं कि ज़ाफ़रान वो उसमें डालेंगी ही नहीं। मगर हमदर्द ऐसी कंपनी है कि जिसको हम एक इत्मीनान के साथ ये कह सकते हैं कि 7 ग्राम नहीं तो कम से कम 4 या 5 ग्राम तो उसमें ज़ाफ़रान डली हुई होगी। क्योंकि ये कंपनी कहीं न कहीं गवर्नमेंट से भी एक अच्छा खासा एक इनको बेनिफिट मिलता है। एक अच्छा खासा इनको जो है वो कैश टैक्स फ्री डिस्काउंट टैक्स पर इनको मिलता है। तो ये महँगी दवाएँ कम रेट पर खरीद पाती हैं। अच्छा, असली दवाएँ खरीद पाती हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। तो हमदर्द कहीं न कहीं एक ट्रस्टेड कंपनी है।
और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी कंपनी हैं हमारे यहाँ। जामिया रेमेडीज़ है, बहुत ट्रस्टेड नाम है, जो एक बहुत अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। रेक्स भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत सारी अच्छी कंपनियाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छी काम भी कर रही हैं, मगर मोस्टली कंपनीज़ पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर से सेक्स की दवाओं पर हम जब आते हैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ सेक्स के नाम पर एलोपैथिक मेडिसिन्स की उसमें मिलावट भी कर रही हैं, जो एक आज खुला एक जो दौर है, उसमें आज टेक्नोलॉजी का दौर होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रही है। और हमारा नौजवान तबका ख़ास तौर से जो बालिग़ भी नहीं होता शायद, और वो अपने उसको चेक करने के लिए वो टैबलेट्स का या वो आयुर्वेदिक गोलियों का या यूनानी की जो गोलियाँ जो नकली बाज़ार में मिलती हैं यूनानी और आयुर्वेदिक के नाम पर, और उनके अंदर एलोपैथिक दवाओं की मिलावट की जाती है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इससे नुकसान क्या होता है कि बहुत कम उम्र में उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, हाइपरटेंशन रहने लगता है, क्योंकि उनके ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 30-35 साल की उम्र में नौजवानों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। खैर बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं था, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। समाज में अवेयरनेस को क्रिएट करना हमारा काम है। तो आप जब भी कोई ऐसी कोई मेडिसिन का सेवन करें, इस्तेमाल करें, तो अपने डॉक्टर से, अपने ट्रस्टेड जिस पर आपका विश्वास हो, उसको यकीन जिस पर आपको यकीन हो, उससे एक बार कंसल्ट ज़रूर करें, मशवरा उनसे ज़रूर लें। बगैर किसी मशवरे के, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो यूनानी हो, कोई मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। हाँ, मशवरा भी उस आदमी से करें, उस इंसान से करें जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर डिग्री हो, और वो उस चीज़ को समझता हो, और वो उस चीज़ को इस्तेमाल करवा चुका हो। बहरहाल टॉपिक से हम हट गए थे, हब्बे-मुमसिक तिलाई हमारा टॉपिक है। हब्बे-मुमसिक तिलाई, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी दवा है कि जिसको हम अ, ठहराव के लिए, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कराते हैं। अच्छा, ठहराव कम क्यों होता है इंसान का? आजकल हमारी ज़िंदगी में जो ठहराव सेक्सुअल जो टाइमिंग्स हैं, वो कम क्यों होती जा रही हैं? जितना हम ख़्वाहिश हमारी रहती है, जितना हमारे पार्टनर की ख़्वाहिश रहती है, तो उससे भी कम जो है वो टाइमिंग हो जाती है। तो वो उसकी वजह, एक सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस का होना, तनाव का होना, डिप्रेशन का होना, या तनाव ये नहीं है कि सिर्फ़ किसी इंसान को किसी चीज़ का की वजह से ही तनाव हो। तनाव ये भी एक तनाव है कि इंसान 24 घंटे अपने काम में बिज़ी है, उसको वक़्त नहीं है, फ़ुर्सत नहीं है खेलने-कूदने के लिए, उसको अपनी वर्ज़िश करने के लिए वक़्त नहीं है, उसको अपने एक जिसको हम बोल सकते हैं कि अपने लिए फ्री टाइम निकालने के लिए उसको वक़्त नहीं है। तो इस चीज़ को भी हम तनाव बोलते हैं। इस चीज़ से भी सेक्सुअल टाइमिंग पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसको हम बोलते हैं, ईडी या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हम इसको बोल सकते हैं। ये सब बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। प्लस स्पर्म काउंट जो है वो कम होता जा रहा है आजकल नौजवानों में। खाने-पीने हमारे ऐसे हैं कि हमारे जिस्मों के अंदर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमारे जिस्म के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब जिस्म के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो स्पर्म काउंट अपने आप कम होने लगता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो अपने आप कम होने लगता है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हब्बे-मुमसिक तिलाई की, बार-बार मैं उसी पर टॉपिक पर दोबारा से आ जाता हूँ, थोड़ा-सा हट जाता हूँ। बहरहाल हब्बे-मुमसिक तिलाई का जो यहाँ पर काम है, उसके अंदर बहुत सारे मग़ज़ियात शामिल हैं, बहुत सारे मग़ज़ शामिल हैं। मग़ज़ियात के अलावा कुछ मसाले शामिल हैं, जैसे दालचीनी है या करकरा है। अ अ, ये इसी तरीके से तकरीबन 16-17 अद्वियात, 16-17 जड़ी-बूटियाँ इस मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें जो इम्साक पैदा करने वाली जो ख़ास दवा है, जो इम्साक, जो ठहराव पैदा करने वाली जो एक ख़ास दवा है, जो हमारे दिमाग पर भी काम करती है, वो है इसके अंदर अफ़ीम, और एक है भांग, जिसको हम बोलते हैं भांग, जो ईज़िली हमारे यहाँ या हमारे यूपी के इलाके में तो सड़क के किनारे पर ईज़िली अवेलेबल भांग हो जाती है। अफ़ीम का मिलना बहुत मुश्किल है, मार्केट में तो मिलती ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से इस पर बात करने पर भी पाबंदी है। लेकिन क्योंकि इसमें नुस्खे में शामिल है, तो फिर हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। मार्केट में कहीं भी अफ़ीम असली नहीं मिलती है, नकली अफ़ीम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
उसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये अफ़ीम है भी या नहीं। बहरहाल अफ़ीम का यहाँ पर क्या काम है? अफ़ीम का यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस की वजह से जहाँ पर सेक्सुअल टाइमिंग कम हो रही है, तो उसको भी ये जो मेडिसिन है, जो टैबलेट है, वो ठीक करती है क्योंकि उसके अंदर अफ़ीम है या भांग है। दिमाग के अंदर सुस्ती को बढ़ा देती है और दिमाग के अंदर जब सुस्ती बढ़ेगी तो टाइमिंग अपने आप बढ़ जाती है। यानी कि डिप्रेशन से इसका सीधा ताल्लुक है, एंग्ज़ायटी से इसका सीधा ताल्लुक है। तो इसीलिए इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि अफ़ीम अपने आप में एक पॉइज़न है, एक ज़हर है। भांग अपने आप में एक पॉइज़न है, एक ज़हर है और इन सब मेडिसिन की आदत भी पड़ सकती है। अगर कंटिन्यू कोई इसको इस्तेमाल करेगा तो मसलन उसको ज़हनी सुकून महसूस होगा और टाइमिंग भी उसकी बढ़ेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसको इस मेडिसिन की आदत पड़ जाती है। जैसे हम लोग किसी मनोचिकित्सक के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो हमें नशे की दवाएँ देना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों बाद हमें उस मेडिसिन की आदत पड़ जाती है और हम उसके बगैर फिर रह नहीं सकते, सो नहीं सकते। तो ये इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं हब्बे मुमसिक तिलाई जैसी मेडिसिन्स जो हैं, जो बदन को सुस्त करती हैं बदन को नर्व्स को हमारी शांत करके टाइमिंग को बढ़ाती है। तो इस तरह की मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अदर मेडिसिन्स के साथ में हम इसको इस्तेमाल कर देते हैं। हालाँकि इसमें जो एक नुस्खे को एक तरतीब दी गई है, तो उस तरतीब को अगर हम देखें, तो उस अफ़ीम जो है वो सर्द मिज़ाज की है और बाकी दवाएँ जो इसके अंदर हैं वो गर्म मिज़ाज की हैं। तो वहाँ पर एक अगर देखा जाए तो एतदाल वाली कैफ़ियत वहाँ पर पैदा हो रही है। उसको कहीं न कहीं कोशिश ये की गई है कि ये उसका जो उस अफ़ीम अफ़ीम का या भांग का जो असर है सर्दी का, वो कहीं न कहीं ज़ायल हो जाए, कहीं न कहीं मुअतदिल हो जाए, एतदाल पर आ जाए कैफ़ियत जो नुकसान ना दे जिस्म को। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन नायाब नुस्ख़ा है, जो एक अजीब किस्म के फ़ॉर्मूलेशन से बनाया गया है। इसके अंदर गर्म अद्वियात भी शामिल हैं, इसके अंदर सर्द अद्वियात भी शामिल हैं। अच्छा, टाइमिंग को बढ़ाने के लिए कभी भी हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ट्रीट करने के लिए कहीं कभी न कभी हम सर्द दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। मसलन कुछ लोग कुछ हकीम ऐसे होते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को या धात जैसी बीमारियों को ठीक करने के लिए गर्म दवाओं का इस्तेमाल करा देते हैं, जिससे वहाँ पर हरारत जिस्म के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाती है। असल तरीक़ा ये है कि हम उसको सर्द दवाओं से इलाज करें। अफ़ीम चौथे दर्जे की सर्द दवा है जो ज़हर के करीब जाती है। मसलन खशख़ाश है, खशख़ाश तीसरे दर्जे की सर्द दवा है। इससे भी हम उसका बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। तो उस चीज़ को बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल करना है, बहुत देखभाल करके इस्तेमाल करना है। एक जो हमदर्द की जो पैकिंग आती है बेमुमसिक तिलाई की वो 4 या 5 टैबलेट्स की आती है। सिर्फ़ कभी अगर इस्तेमाल करना है तो महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में 1 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं विद अदर मेडिसिन्स अलोंग विद अदर मेडिसिन्स। सिंगल मेडिसिन तो कभी तो कभी इस्तेमाल करना ही पॉसिबल नहीं है। हालाँकि कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अपने डॉक्टर के कंसल्ट से इसको इस्तेमाल करें। अबे मुमसिक तिलाई के बारे में अवेयरनेस देना आपको बहुत ज़रूरी था। अबे मुमसिक तिलाई या अबे मुमसिक जो है अंबरी या अबे मुमसिक ख़ास, इन दवाओं का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, जिनके अंदर एक कहीं न कहीं सेडेटिव जो मेडिसिन्स मौजूद रहती हैं, इनको बहुत सोच समझ कर के इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारे दिमाग की सुस्ती को भी बढ़ा देती है। मसलन कोई ऑफ़िस में काम करने वाला बंदा है, कोई कंप्यूटर पे बैठकर या कोई ड्राइव करने वाला बंदा है, अगर वो रात में इसको इस्तेमाल करेगा, रात में बिफ़ोर इंटरकोर्स, बिफ़ोर सेक्सुअल ड्राइव उसको 2 घंटे पहले इस्तेमाल करेगा, इसका टैबलेट का असर कम से कम 12 से 15 घंटे तक या कई मर्तबा 24 घंटे तक भी रह सकता है, उन लोगों के लिए जो पहले से ही टोबैको के एडिक्टर्स हैं, उनको तो ये कम काम करेगा, लेकिन जो एडिक्टर्स नहीं हैं, उनको ये ज़्यादा देर तक नशा क्रिएट कर सकता है। तो ये कहीं न कहीं दिमाग में सुस्ती भी पैदा करेगा। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, इनको भी साथ में ज़हन में रखते हुए वो जो है वो चलना है। बहरहाल अबे मुमसिक के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।